पार्थ आपसे सवाल पूछेंगे। 87 यू स्कोर्ड इन लॉ। यस। क्या आप सिर्फ लॉ के ऊपर थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि अंकिता मैम का टीचिंग या योर मेथोडोलॉजी क्या चीज है जो 87 तक आप पहुंचे? सर फर्स्टली तो मुझे डर बहुत लगता था लॉ से, तो मैं उसको बहुत ज्यादा पढ़ने लग गया था। मतलब मैं दिन के इफ आई स्टडीड 5 आवर्स, सो आई गेव लॉ 3 आवर्स इन अ डे। ठीक है। और लॉ में सबसे पहले अंकिता मैम का ये था कि अंकिता मैम ने कॉन्सेप्ट मुझे पूरे क्लियर थे। मतलब कोई अगर मुझे केस स्टडी आ रही है सामने, तो मैं उसको समझ सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, क्या मुझे लिखना है। पर वही था कि लॉ में मुझे याद नहीं रहता था, जो सेक्शंस थे उनके जो करेक्ट वर्डिंग्स थे वो नहीं याद रहते थे। तो उसके लिए मैंने लिखना स्टार्ट किया। मैंने 3 बार खुद से नोट्स बना के लिखे हुए। 3 बार मैं लॉ पूरा लिखा हूँ, पूरा बुक 3 बार लिखा है मैंने। ओ, क्या बात है। तो उसकी मत वजह से मुझे मेरे मसल मेमोरी में वो शब्द लेटर्स फीड हो गए थे, तो वो पेपर सॉल्व करते 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 वो ऑटोमेटिक आते थे मेरे हाथ में। मुझे सोचने की जरूरत नहीं थी। हम्म, मस्त एकदम मजा ही आ गया। अच्छा, तो इतना मतलब तुमने उसके पीछे मेहनत की एंड वो सारे एग्जैक्टली तुम लीगल लैंग्वेज ही लिख पाए मतलब एग्जामिनेशन में। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे पता नहीं मैंने क्या लिख के आया, पर जो भी लिख के आया वो रिजल्ट दिख रहा। बहुत लवली। मतलब ये समझ में आ रहा है कि पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए हाँ जो मैम ने आपको दी। दूसरी बात, हाँ, आपने उसको बहुत बार लिख लिख के प्रैक्टिस की। लिख लिख के और प्रैक्टिस। तीसरी बात, एग्जामिनेशन में आप जैसा उन्होंने बुक में लिखा है ऑलमोस्ट आप वैसा ही लिख पाए मतलब। हाँ। और इस सब की वजह से, और शायद से केस स्टडी सेक्शन नंबर भी आपने कहीं के पे भी पुट किए होंगे जैसे आप पढ़ते थे। सर एक भी ऐसा आंसर नहीं होगा जिसमें मैंने सेक्शन और केस स्टडी नहीं लिखा है। सब में मैंने केस स्टडी और सेक्शन हर इसमें लिखा है। एक्चुअली वाह। मैंने सेक्शन जो थे वो पैटर्न वाइज याद किए थे। ये इसके बाद में फॉर एग्जांपल कोर्शन का सेक्शन है नंबर 15, फिर उसके बाद में जस्ट 16 फ्रॉड, फिर ऐसा 17, सॉरी फ्रॉड नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर जस्ट उसके बाद में फ्रॉड, फिर जस्ट उसके बाद में मिस रिप्रेजेंटेशन, फिर जस्ट मिस्टेक। तो ऐसे याद करते गया तो मुझे सेक्शन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं पड़ी। वो ऑटोमेटिक फीड था मेरे इसमें कि भाई इसका अगर ये सेक्शन है तो इसके आगे यही सेक्शन होने वाला है। बराबर, बहुत अच्छे। और साथ साथ में क्या आपको लगता है आपका राइटिंग भी इन जनरली प्रेजेंटेशन भी मायने करता है, मतलब हाँ, आपको प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन पसंद? प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड सर। मतलब पहले, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ता है कि दिस इज फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या जो भी है, सेक्शन लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद में आपको पूरा जो क्या बोलते हैं, जो लीगल लैंग्वेज है वो लिखनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो भी मैटर है, अगर 7 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ देना है कि क्या केस स्टडी दी थी, और उसके बाद में कंक्लूजन। तो ऐसा 4 पार्ट में 7 मार्क का क्वेश्चन। वही अगर 3 मार्क का है तो ओनली कंक्लूजन लिखा है मैंने, या 4 मार्क का है तो ओनली कंक्लूजन लिखा है। ओके। और मतलब ये पूरी सारी जो चीजें हैं एग्जामिनेशन के पहले भी आप पूरी तरह से जो मैम ने किताबें दी थी, क्या उन किताबों से आप कौन सी किताब यूज करते पूरा रिवाइज करने के लिए? सबसे बेस्ट जो मुझे लॉ में काम आया वो थी मैम की चार्ट बुक, जो आखिरी दिन मुझे बहुत काम आई। जी 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 जी। उससे मैंने पूरा लॉ एक बार अच्छे से रिवाइज कर चुका था, जो मैम ने चार्ट बुक दी थी। और बाकी जो बुक्स थी उसमें मैम ने, मतलब वो मॉड्यूल के रेलेवेंट ही थी, और उसके बाद में उसमें एग्जाम्पल्स थे, तो सिर्फ मैं उसमें से एग्जाम्पल स्टडी करता था जब मुझे कोई सेक्शन या डिफिकल्ट जाता था तो। बहुत ही अच्छे। हम जरूर पूरे इंडिया को बताएंगे कि कैसे सर ही मस्ट बी अमंग द टॉप स्कोर। 87 तो मैंने या मैं वन किससे हंड्रेड नहीं परसेंट पूछा। नहीं नहीं, 100%। मुझे किसका समझ में नहीं आया इतना स्कोर। यू आर अमंग द टॉप स्कोर। और मैं जरूर आपने जो सुझाव दिए मैं पूरे इंडिया तक पहुंचाऊंगा कि भाई क्या करना चाहिए बात लॉ में।